टाटा ग्रुप ने अब वो किया है जिससे एक तरफ यूरोप में हड़कंप मच गया है और ब्रिटेन की तो क्लास लग गई है। ब्रिटेन के नए जो पीएम आएंगे उनके सर पे पहले से एक बड़ा बोझा तैयार खड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ टाटा ने सीमा पर भी गजब ढा दिया है और इस गजब का असर ये हुआ है कि पाकिस्तान दौड़े दौड़े तुर्की के पास पहुंच गया है और तुर्की से कह रहा है कि अब हमारी मदद करो वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। जानेंगे कि एक अकेले टाटा ग्रुप ने क्या हाल कर दिया है चारों तरफ। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब जैसे जैसे भारत की टाटा कंपनी की मूव हो रही है और भारत सरकार की मूव हो रही है, वैसे वैसे पड़ोसी चारों खाने चित्त हो रहे हैं। दरअसल एक समय था जब यूरोप और पश्चिमी देशों ने खूब मनमानी की, लेकिन वो समय अब चला गया है और अब भारत और भारतीय कंपनियां मुंह तोड़ जवाब देती भी हैं। दरअसल हुआ क्या कि रूस यूक्रेन की जब लड़ाई शुरू हुई तब हमने देखा कि टाटा ग्रुप ने स्टील मंगाना बंद कर दिया रूस से और इसके लिए कारण क्या था? कारण ये था कि प्रतिबंध लगे हुए थे और टाटा ग्रुप नहीं चाह रही थी कि उस प्रतिबंधों का असर उनका वेस्टर्न और यूरोपीय देशों में जो बिजनेस है उस पर पड़े, क्योंकि यूरोपीय देशों में इनका बिजनेस काफी बड़ा फैला हुआ है। हालांकि बाद में ये जो बैन किया था टाटा ग्रुप ने ये इसे हटा लिया और स्टील के लिए जो कोयला बेहद जरूरी होता है, कोकिंग कोल, वो मंगाना शुरू कर दिया रूस से। पर इन सब के बीच में यूके में एक दबाव बनने लगा। ब्रिटेन ने टाटा के ऊपर एक दबाव बनाने लगा। दरअसल जैसा कि हमने बताया, यूरोप में टाटा ग्रुप का बिजनेस फैला हुआ है और इस बिजनेस में टाटा स्टील का बिजनेस बहुत ज्यादा फैला हुआ। टाटा स्टील के कई फैक्ट्रियां यूरोप में और यूके में ऑपरेशनल हैं, यहाँ काम करती हैं। जहाँ पर होता ये है कि जो अयस्क आते हैं, यानी कि लोहे के जो अयस्क खनिज के रूप में सीधे सीधे पहुंचते हैं, उन्हें साफ करना, फिर उनसे लोहे का निर्माण करना, फिर उनसे स्टील वगैरह के लिए अलाय बनाना, ये सारा काम टाटा ग्रुप करता है यूके के कई फैक्ट्रियों में। वैसे आपको बता दें, यूके की सबसे बड़ी कंपनियों में टाटा का स्टील वर्क आता है ब्रिटेन के अंदर। अब ब्रिटेन के अंदर आने के बाद यहाँ पिछले साल जो ग्लासगो मीटिंग हुई थी, उस ग्लासगो मीटिंग का असर दिखने लगा। यूके की सरकार ने ये कह दिया कि हम यहाँ पर अब कोयले की खपत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो कोयले की जगह बिजली वगैरह लगा लो, आप संयंत्रों को बदल लो और इसके लिए हम आपको 1 साल का समय देते हैं। 1 साल के अंदर ये सारा कुछ कर लो, उसके बाद आप यहाँ ऑपरेशन चालू कर लो। अब इसके बाद टाटा स्टील ने ये कहा कि ठीक है, हम ऑपरेशन 1 साल के अंदर ये सारी चीजें चेंज करते हुए जारी रखेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अब ये जो पूरा का पूरा संयंत्र सब कुछ हम बदलने वाले हैं, इसमें करीब 3 बिलियन यूरो लगेंगे। अब 3 बिलियन यूरो लगेंगे तो आप ऐसा करो, 1.5 बिलियन पाउंड आप अपनी तरफ से दे दो। अब टाटा ग्रुप ने कहा कि इन सब में करीब 3 बिलियन पाउंड लगेंगे। अब ऐसा करो आप कि 1.5 बिलियन पाउंड आप दे दो और 1.5 बिलियन पाउंड हम लगाएंगे, मतलब कि आधा खर्चा आप वहन करो, आधा खर्चा हम करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हड़कंप मची हुई है और ये बात आने वाले मिनिस्टर्स के लिए छोड़ी गई है कि जो नेक्स्ट ब्रिटिश पीएम होगा वो डिसाइड करेगा कि टाटा स्टील के डिमांड को पूरा करेगा या नहीं करेगा। मतलब टाटा स्टील ने मांग ली है सब्सिडी। इस सब्सिडी को देने में क्यों हिचकिचा रहा है यूके, तो आपको बता दें, पैसे देने में तो किसी को भी लगते हैं। टाटा स्टील इसे इसलिए मांग रही है क्योंकि टाटा स्टील की वजह से यहाँ बहुत सारा रोजगार चलता है, स्टील के सारे काम होते हैं, तो कुछ फायदा टाटा स्टील भी चाह रही है। अब उन्होंने एक चीज और कहा है कि अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप हमें सब्सिडी नहीं दोगे, तो फिर हम यहाँ पर अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे, शट डाउन कर देंगे टाटा स्टील की फैक्ट्रीज को और यूरोप में कहीं और मूव कर जाएंगे। वैसे आपको बता दें, यूरोप इसे कोरी धमकी नहीं समझ सकता है, क्योंकि टाटा ग्रुप के बारे में ये चीज फेमस है और ये हमने देखा भी है। भारत में भी जब इसी तरह का रवैया अपनाया था नैनो कार प्लांट के लिए वेस्ट बंगाल ने, और तब वेस्ट बंगाल से सीधे वो प्लांट उठाकर टाटा ग्रुप लेकर चले गए थे गुजरात
और आज क्या हो रहा है, आज जहां वेस्ट बंगाल में प्लांट लगना था वहां अभी भी खेती लायक जमीन भी नहीं बची है। मतलब वहां के लोगों का रोजगार तो छीन ही गया और एक बहुत अच्छा अवसर था उस क्षेत्र के विकास का, वो भी चला गया। अब ऐसे में यूके इस बात पर विचार कर रहा है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, और नेक्स्ट पीएम के हाथ में पहुंच गया है निर्णय लेना। पर इन सब के बीच में टाटा ने सिर्फ यही नहीं बल्कि सीमा पर भी एक बहुत बड़ा धमाल मचा दिया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये इस वक्त भारत सरकार के लिए हथियारों के निर्माण पर भी काम कर रही है। अब हथियारों के निर्माण में शुरुआत इन्होंने व्हीकल से करा है। व्हीकल में इनको बहुत ज्यादा कमांड भी है, और ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चलती गाड़ियां, ये टाटा द्वारा मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल है भारतीय आर्मी के लिए। और सबसे बड़ी खासियत इन व्हीकल्स की, इन वाहनों की क्या है, तो ये है माइन प्रोटेक्टेड, यानी जगह जगह जो माइंस लगा दिए जाते हैं ताकि गाड़ियों को ही उड़ा दिया जाए, इनसे ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भविष्य में युद्ध होता है तो गाड़ियों के लिए भारत को किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि अब ये गाड़ियां अपने ही देश की अलग अलग कंपनियां देंगे के द्वारा दिए गए ये व्हीकल्स अब लद्दाख में पहुंच भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट्री तक है। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो वीडियो, इसमें ये अब लद्दाख की तरफ मूव कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा हलचल देखने को मिला, और ये हलचल कहाँ देखने को मिला, ये देखने को मिला पाकिस्तान के अंदर। जैसे जैसे टाटा की ये गाड़ियां पहुंचने लगी सीमा पर, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट दिखने लगी, और पाकिस्तान ने तुरंत बुलाया तुर्की के राजदूत को। और बुलाने वाले कौन थे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा। बाजवा ने तुर्की के राजदूत को बुलाया, और राजदूत को बुलाकर ये कहा कि तुर्की को बोलो कि आप हमारी मदद करें अपग्रेड करने में। किसे अपग्रेड करने में, हमारी फैक्ट्री है HIT HIT, और ये HIT फैक्ट्री क्या करती है, आर्म्ड व्हीकल्स बनाती है। अब इसमें अगर तुर्की हमारी मदद कर देता है तो हम यहाँ पर अपने व्हीकल्स बनाने लगेंगे। मतलब टाटा ग्रुप की बराबरी करने के लिए अब पाकिस्तान और बाजवा खास तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है, परेशान होकर तुर्की की मदद लेना चाहता है। लेकिन सवाल ये होता है कि तुर्की की मदद कैसे लेगा। तुर्की तो खुद कंगाली और फटे हाल में जी रहा है। अभी तो उसके कई सारे विपन भी बेकार निकलकर सामने आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।